बच्चों, कल का जैसी न्यूज आया कि यार 3 बार फाइनल का भी अटेम्प्ट हो रहा है, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मैसेजिंग कि सर इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। जो वीडियो डाला उसके नीचे इतने सारे कमेंट है, सम ऑब्वियसली फेवरिंग दिस डिसीजन, सम ऑब्वियसली अगेंस्ट दिस डिसीजन, एंड सम ऑफ द पीपल जिसका इससे कोई लेन देन नहीं है वो भी आकर के बहुत अच्छे से ज्ञान दे करके जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सच में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है क्या। कुछ ने तो यहां तक के कह दिया कि सीए कोर्स अब खत्म होने वाला है, कुछ ने तो ये भी कह दिया अब सीए कोर्स की वैल्यू क्षीण हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। चलिए प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं ऑफ हैविंग अ 3 अटेम्प्ट, और इसको ग्लोबल कोर्सेज के साथ भी मैच कर लेते हैं कि क्या ग्लोबल कोर्सेज के साथ भी ऐसा ही होता होगा क्या। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीपीए की। देखो सीपीए का जो एग्जाम है ना, वो 2 या 3 बार पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये स्टूडेंट के कन्वीनियंस पे है कि वो कभी भी दे सकता है। एज फार एज सीएफए इज कंसर्न, लेवल 1 4 बार होता है, लेवल 2 3 बार होता है और लेवल 3 जो है वो 2 बार होता है। यस और नो। तो रही बात ग्लोबल प्रैक्टिस की, तो आई डोंट नो ये कौन से लेवल के हिसाब से 3 कोर्स की बात कर रहे हैं, बट हो सकता है इंडियन सिनेरियो में ये 3 एग्जाम कंडक्ट करने के मल्टीपल प्रोज एंड कॉन्स हो। अब हम सभी को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, वीडियो के एंड तक के बने रहना। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके अटेम्प्ट में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। अब देखिए, जो फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल है ना, 3 अटेम्प्ट लेकर के आए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर में, तो इसका क्या इंपैक्ट होता है, पहले क्या होता था अब क्या होता है। बीइंग टीचर फ्रॉम लास्ट 10 years नो, हमने ये पूरा जर्नी को बहुत अच्छे से देखा है और शायद मैं इसमें वैल्यू कंट्रीब्यूट कर सकता हूं कि क्या पहले क्या होता था और अब क्या होता है। देखो पहले ऐसा होता था ना दोस्त कि 2 ही अटेम्प्ट होते थे, मई एंड नवंबर। तो होता यह था कि बच्चा जो था वो बिट सीरियस था, ये मैं एकदम फैक्ट बोल रहा हूं और शायद इंडिया का हर टीचर इस बात को अग्री भी करेगा कि वो पहले ना बहुत सीरियस होता था, क्योंकि उसको पता है जहां उसने एक भी अटेम्प्ट लगाया तो उसका सीधा 6 महीने से डिले हो जाएगा, और कई कई केस में तो ये 1 साल से डिले हो जाता था, जो उसको बहुत हैवी लगता था। यस और नो। और कहीं ना कहीं इसी कारण से वो सीए कोर्स से बहुत दूर भी जाता था, क्योंकि अब 6 महीने तक के वेट करना पड़ेगा, 6 महीने बाद फिर से एग्जाम दूंगा, उसमें भी पासिंग क्राइटेरिया पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। 3 अटेम्प्ट के कारण हुआ ये है कि एक, बहुत सारे लोग अब इस कोर्स की तरफ वापस देख रहे हैं कि चल यार ठीक है, मैं इसको अब दे सकता हूं, मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकता हूं, मेरा एटलीस्ट साल बर्बाद नहीं होगा, या हो सकता है 1 से 2 बार भी मैं दे करके देख लूं कि क्या मेरे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। विद दैट एस्पेक्ट अगर उन लोगों के हिसाब से देखा जाए तो ये एक एडवांटेजियस पोजीशन है। दूसरी एडवांटेजियस पोजीशन क्या है? दूसरी एडवांटेजियस पोजीशन ये है कि जब 3 बार अटेम्प्ट होता है तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ लोग, यंग लोग जो है वो जल्दी देख सकते हैं इस कोर्स को, और बहुत सारे लोग इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत सारे बढ़ेंगे। अब कुछ लोग अगेंस्ट बोलेंगे कि सर प्रोफेशनल अगर सीए में बहुत ज्यादा बढ़ गए तो फिर वापस वैल्यू कम हो जाएगी। आप बहुत छोटे चश्मे से इंडस्ट्री को देख रहे हैं मेरे हिसाब से। देखिए हमारी रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी है ना, हम 2047 का विजन लेकर के चल रहे हैं कि भैया देयर विल बी लैक्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु विल बी रिक्वायर्ड एज कंपेयर्ड टू द करंट सिचुएशन जहां पे एक्चुअली कम है। और भाई साहब क्या है, अगर आपकी पॉपुलेशन उतनी नहीं रहेगी तो अदर प्रोफेशन तो फिर डेफिनेटली डिमांड करेगा ही कि यार हमको ये राइट्स दे दो, इनसे हो नहीं पा रहा, हमको ये राइट्स दे दो, इनसे हो नहीं पा रहा। तो इंस्टीट्यूट के ऊपर भी एक प्रेशर है कि यार प्रोफेशनल्स कि जितनी रिक्वायरमेंट है आज के तारीख में उतने होने चाहिए, और उसके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट या तो रिजल्ट बढ़ाना पड़ेगा। एक बात तो फॉर श्योर मैं आपको बता देता हूं, इंस्टीट्यूट रिजल्ट नहीं बढ़ाएगा, दे विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द नॉलेज पार्ट। ठीक है, तो क्या कर सकता था वो, मल्टीपल ऑप्शंस दे सकता था, और वही आपको दिया भी है। यस और नो। तो जब भी आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं वो आपके रिजल्ट्स नहीं बढ़ा रहे, पर रिजल्ट्स लाने के जो ऑप्शन है वो बढ़ा दे रहे, जिससे यंग लोग जल्दी जल्दी इस कोर्स के अंदर में आए, और जितने यंग प्रोफेशनल्स की जरूरत है आज भारत को वो जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए। दूसरा जो मेरे को बहुत लॉजिकल लगता है फाइनल लेवल पे 3 अटेम्प्ट्स करने के लिए, कल ही दैट इज 27 मार्च को डिसीजन आया था कि फाइनल लेवल पे क्या कर दो, 3 अटेम्प्ट लेकर के आ जाओ। अब इसको कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया, हालांकि मेरा व्यू एक बहुत अलग व्यू है। देखिए रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखा जाए तो जीएसटी एक बहुत नया लॉ है, राइट। इनकम टैक्स के बारे में हम लोग जानते ही, इनकम टैक्स बिल आ रहा है 2025 विच इज अ न्यू एक्ट। अब होता यह है कि जब भी कोई न्यू एक्ट आता है या न्यू लॉ आता है, जितने सीनियर प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में सेट हो चुके हैं, एंड दे विल बी रिलक्टेंट टू नो दिस पर्टिकुलर न्यू लॉ। ऐसे केसेस में आपको एक यंग एंड डायनामिक लोगों की जरूरत है जो इस नए लॉ को समझे, जो इस लॉ को अप्लाई करे और उस लॉ के अंदर में मेहनत करने के लिए रेडी रहे। अब बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, जो काफी सीनियर है, उनने ओल्ड लॉ के अंदर में एक्सपीरियंस ले लिया, दे हैव क्रिएटेड अ वेरी गुड वेल, और अब वो एक्चुअली जिसको बोलते हैं ना अपन कि नया कुछ सीखने के लिए वो इतने ज्यादा शायद एनर्जेटिक ना रहे, और इसीलिए भी इन नए लॉस को केपेबल या इन नए लॉस को वर्कआउट करने के लिए हमें यंग प्रोफेशनल्स की जरूरत है, जिसके लिए 2 की जगह 3 अटेम्प्ट की जरूरत पड़ती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यंग प्रोफेशनल इन नए लॉस को
अडॉप्ट करने के लिए लेके आए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ना दोस्त, तो बाकी के लोग आकर के तो बोलेंगे ये राइट हमको भी दे दो, ये राइट हमको भी दे दो। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि वहां पे भी हो। तीसरा क्या होता है सर, पहले ये होता था कि फाइनल का जो बच्चा होता था वो मैक्सिमम केसेस में बहुत सारा जॉब भी कर रहा होता था, आर्टिकलशिप भी कर रहा होता था, उसको ना 6-6 महीने वेट करना पड़ता था। और ये एक्चुअली एक बहुत डिले प्रोसेस है। 6 महीना लाइब्रेरी के अंदर में बैठना या वेट करते रहना कब अटेम्प्ट आएगा, ये एक बहुत कंबरसम प्रोसेस है। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, यस और नो। एटलीस्ट 3-3 महीने में रहेगा तो भले ही प्रेशर में ही सही, पर वो इसको निकालने की हिम्मत करेगा, वो इस पर मेहनत करने की हिम्मत करेगा। ये एक एडवांटेजियस पोजीशन है। अब आता है मोर चांस टू क्लेम द सक्सेस। देखिए क्या होता था, अगर मैं आपसे सही बात कहूं तो अगर हमें कहीं ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ना है तो हमारी एग्जामिनेशन को ऑनलाइन लाना बहुत जरूरी है। आज हमारी एग्जामिनेशन ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, जिसमें अगर मैं आईबीएस के पेपर की बात करूं जो सीए फाइनल का आखिरी पेपर है, मेरे हिसाब से तो वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा दुख है। आप इमेजिन कीजिए, सीए जो नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन है, उसमें बच्चा सूटकेस भर भर के क्या लेके जा रहा है, सिलेबस लेकर के जा रहा है, एंड उसकी हालत लिटरली बहुत खराब होती है जब वो पेपर देने जाता है। तो यस और नो, राइट? ये शायद तब समझ में आएगा इंस्टीट्यूट के भी लोगों को जब शायद उनका बच्चा उस एग्जामिनेशन को देगा और उनको ये बैग उठा करके एग्जाम प्रेशर अलग और बैग का प्रेशर अलग उठा के ले जाते हुए देखेंगे ना, तब उनको समझ में आएगा। यस और नो, ग्लोबल प्रैक्टिस से आप कुछ करना चाहते हैं तो शायद एक पेपर आप ऑनलाइन कर दीजिए जिसको बच्चा आर्टिकलशिप में भी लेकर के देख सके। आपको ग्लोबल प्रैक्टिस के हिसाब से करना है ना, आप इस तरीके का कुछ कीजिए। इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा कि आप एक ओपन बुक एग्जामिनेशन दे रहे हैं और उसमें बच्चे को ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इतनी सारी बुक लेकर के आए और उस पर प्रेशर भी क्रिएट कर दें। आई डोंट फील दिस इज करेक्ट। बट हाँ, ये तो है कि 3 बार एग्जामिनेशन आने से यू गॉट मोर चांस टू क्लेम द सक्सेस। आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आपको हेल्प करते हैं इस एग्जामिनेशन को फर्दर क्लियर करने में। अब आता हूं मैं डिसएडवांटेज के पार्ट के ऊपर कि ये 3 जो अटेम्प्ट होते हैं इसमें डिसएडवांटेज वाला क्या सिचुएशन होता है। सबसे पहला जो हमने देखा, और ऑलमोस्ट इंडिया का हर टीचर इस बात को अग्री करेगा, कि जब से 3 अटेम्प्ट आए ना, स्टूडेंट इस कोर्स को बहुत लेथार्जिक लेना चालू कर चुका है और वो बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता है अपनी स्टडीज को। मतलब स्टूडेंट खुद होकर के डिले करता है। अज्यूम कीजिए, मैं आपको कई एग्जांपल बता देता हूं। अभी कई बच्चे जो मे एग्जाम दे रहे थे या मे एग्जाम देने की ताकत भी रखते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट को प्रिपेयर नहीं कर पाते। वो बोलते नहीं यार, एक काम करता हूं मैं सितंबर ही दे देता हूं, बैटर तो 3 महीने का ही है और अच्छे से प्रिपेयर करके दे दूंगा। यही बात उसने नवंबर में कही थी, जनवरी में भी कही थी, और फिर वही है वापस से फिर मोहब्बत करने चला है, तू वाली सिचुएशन पे आ गया है। स्टूडेंट खुद होकर के इस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जिसके कारण उनकी सक्सेस के जो चांस है जो उनको मिले हैं वो खुद होकर के डिले कर देते हैं। दूसरा आता है मल्टीपल अटेम्प्ट। इस चक्कर में वो बच्चा मल्टीपल अटेम्प्ट कर जाता है, क्योंकि कई बच्चा ऐसा होता है जिनने मई में एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा लेकिन वो उसको देने ही नहीं वाला, वो सीधा सितंबर में एग्जामिनेशन देगा, यस और नो, या फिर नवंबर में एग्जामिनेशन देगा, जिसके कारण न चाहते हुए भी उसके मल्टीपल अटेम्प्ट्स बन रहे हैं। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इज अंडर अ बिट स्ट्रेस एंड प्रेशर। मान लीजिए किसी बच्चे ने एग्जामिनेशन दी मई के अंदर में, बराबर है, नेक्स्ट अटेम्प्ट कब आ रहा है उसका, सितंबर के अंदर में। 1 से 1.5 महीना तो इंस्टीट्यूट रिजल्ट लाने में लगा देता है। मतलब मैं मान के चलता हूं जून एंड, सर जुलाई अगस्त 2 महीने बचते हैं उस बच्चे को पढ़ाई करने के लिए। जिस बच्चे के पेपर फेयरली भी सही गए और उसको ऐसा लगता है कि यार मैं हो जाऊंगा, बट वो थोड़ा सा इधर उधर डाइसी है, वो बच्चे को प्रिपरेशन करने का मौका ही नहीं मिलता है ना, और वो इसी प्रेशर और स्ट्रेस के अंदर में कुछ और नहीं कर पाता। जेन्युइनली अगर हमें कहीं करना है, कुछ ग्लोबल प्रैक्टिसेस से हमें उठाना है, तो हमें स्टूडेंट के प्रेशर कम करने के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये मेरा एक अच्छा सजेशन रहेगा इंस्टीट्यूट को। एंड लास्ट इज पुअर टाइम मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है, जब आपको मिलेंगे ही 2 महीने सेल्फ स्टडी करने के लिए, तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा पुअर होने वाला है, क्योंकि 1-1.5 महीना तो आप सिर्फ इस बात में निकाल देते हैं कि यार पास होऊंगा, फेल होऊंगा, पास होऊंगा, फेल होऊंगा। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है इस सिस्टम को देखते हुए। पर क्या आपको लगता है कि ये एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस? आप जरूर डालिए, हम इस पे जरूर बात करेंगे। अब आते हैं कि सर क्या इन 3 अटेम्प्ट्स होने से, सीए ज्यादा निकलने से क्या इस कोर्स का वैल्यू डाउन हो जाएगा, या इस कोर्स की चमक धीमी पड़ जाएगी, या बहुत सारे प्रोफेशनल हो जाएंगे तो क्या इसकी वैल्यू बीकॉम या एमबीए जैसी हो जाएंगी? वेल माय फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप एक ऐसे कोर्स को परस्यू कर रहे हैं जिसकी वैल्यू न कभी खत्म हुई है, न कभी खत्म होगी। नए लॉज इस कोर्स की चमक को हमेशा बनाए रखते हैं, और जो टैक्सेस है और जो बिजनेस कॉम्प्लिकेशंस है, इसमें हमेशा हमारी जरूरत पड़ने ही वाली है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट या नंबर ऑफ सीए ज्यादा हो जाने से किसी का कम नहीं हुआ। लेट मी गिव एन एग्जांपल। जो हमसे पहले सीए बने थे या उनसे भी पहले सीए बने थे, हमारे टाइम तो जब रिजल्ट थोड़ा सा बढ़ गया होगा एज कंपेयर टू देम, तो क्या इससे उनको इंपैक्ट पड़ गया? नहीं सर, उल्टा नए लॉज आया तो सबको काम मिलना चालू हुआ। ठीक उसी तरीके से हमारे बाद आप लोग का एक नया जनरेशन आया जो इस कोर्स को चालू हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी वैल्यू कम हो गई या हमने कमाना कम कर दिया? आंसर इज नो, सबका ग्रोथ हुआ है बॉस।
ये सब बात अग्री करेंगे। तो ये जो फालतू की बात है ना, ये तो निकाल लो। अच्छा, ये 3 अटेम्प्ट का जब रिजल्ट आया, 3 अटेम्प्ट का जब डिक्लेरेशन आया कल, राइट, तो कुछ तो इंटर वाले बच्चे टेंशन में थे, सर इंटर में फाइनल में 3 अटेम्प्ट हो गए, मैं क्या करूं। अरे तेरे को करना क्या है, एक बच्चे तो 11 बजे फोन कर रहा है मेरे को कि सर 3 अटेम्प्ट हो गए, अब क्या होगा। अरे भाई मैं बोला तू इंटर में है, तू क्या बात कर रहा है, पहले आर्टिकलशिप कर ले, फाइनल कर ले। फाउंडेशन का बच्चा टेंशन ले रहा, फाइनल में 3 अटेम्प्ट हो गए, क्या बात कर रहे हो यार मानिक, सीरियसली। फाइनल फाउंडेशन का बच्चा टेंशन ले रहा है। अरे तू पास तो कर, तेरे को तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है बेटा, तेरे को तो अभी इंटर में कॉस्टिंग देखना है, ऑडिट देखना है, टैक्स देखना है, तब तेरे को जीवन के कुछ मोल समझ आएंगे। तू बेचारा इको पढ़ के सोच रहा है कि ये कैसे होगा, मेरे जीवन में तो बहुत तकलीफ है, तेरे को नहीं समझ में आ रहा। और इंटर वालों, तुम पहले फाइनल में आकर के तो देखो दर्द कितना है। तुम्हारा एक ग्रुप तो इधर एक सिलेबस बनता है, एक सब्जेक्ट का सिलेबस बन रहा है। तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता, किसी के आने या जाने से कुछ नहीं होता, किसी भी कोर्स को, नॉट जस्ट सीए, किसी भी कोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास अगर राइट स्किल है, आप में मेहनत करने की ताकत है, तो डेफिनेटली आप पास कर जाओगे और डेफिनेटली आप सक्सीड भी कर जाओगे। मार्केट में इतना ज्यादा काम है ना ब्रो, इतना काम है कि किसी के आने या जाने से या नंबर्स बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे कोर्स में तो सर एक काम नहीं, बहुत सारे काम है। आप खुद को सोच करके देखिए ना, एक सीए क्या क्या नहीं करता है ना। तो एक ही फील्ड थोड़ी ना, हमारे पास बहुत सारी फील्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना इसकी कभी चमक खत्म होने वाली है, और ना ही ये एक एंड है सीए कोर्स का। अब आते हैं तीसरी बात पे, सर ये लागू कब से होगा। देखिए मेरे हिसाब से पर्सनली एक ही जगह इशू आना है, एक ही जगह इशू आना है इमीडिएटली। अगर मई में ये लोग क्या करते हैं, अटेम्प्ट लेते हैं, तो हो सकता है नवंबर का अटेम्प्ट प्रीपोन करके सितंबर कर दिया जाए, या तो पोस्टपोन करके जनवरी कर दिया जाए। जिसका अटेम्प्ट ही मई 26 है, उनके लिए बात चल ही नहीं रही, क्योंकि तब तक तो ये लागू हो चुका होगा। यानी दिक्कत इसके इंप्लीमेंटेशन में सिर्फ एक जगह है, जिनका नवंबर 25 का अटेम्प्ट था, या तो उनको प्रीपोन करेंगे सितंबर के अंदर में, या तो उनको पोस्टपोन करेंगे कहां, जनवरी के अंदर में। और मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट क्या कर देगा, ऑप्शन दे देगा कि तुम ये भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, तुम डिसाइड कर लो। इंटर वालों के साथ भी यही किया था, मुझे लगता है फाइनल वालों के साथ भी यही करेगा। नवंबर का अटेम्प्ट रहेगा और आपको ऑप्शन दे देगा, आप सितंबर भी कर सकते हो, जनवरी भी कर सकते हो, तुम्हारी जो प्रिपरेशन है उस हिसाब से दे दो। अब इससे फायदा ये हो जाएगा कि इंस्टीट्यूट को नवंबर के लिए सेपरेट कॉलेजेस और अदर एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इमीडिएट बेसिस पे इंप्लीमेंटेशन भी हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द बच्चे उस केस में क्या सिलेक्ट करना चाहिए, इसका भी जवाब दे देता हूं कि सर फिर हमने सितंबर सिलेक्ट करना चाहिए या जनवरी सिलेक्ट करना चाहिए। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर पढ़ाई हो चुकी है और अच्छे से प्रिपरेशन हो चुका है, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, सितंबर दे देना चाहिए। और अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, एक आध सब्जेक्ट का बैकलॉग बाकी है, बाकी कुछ चीजें हैं, तो डेफिनेटली फिर आपने जनवरी देना चाहिए। क्योंकि दिक्कत मैं आपको सच में बताता हूं, सिर्फ एक ही अटेम्प्ट का है, वो है नवंबर 25। मई 25 का दिक्कत नहीं है, मई वालों का अटेम्प्ट वैसे भी मई आना था। नवंबर वालों का दिक्कत है कि भैया जिनका फाइनल नवंबर में था, अब या तो आपको सितंबर मिलेगा या तो आपको जनवरी मिलेगा। ये दिक्कत मई 26 की भी नहीं है, तब तक ये लागू हो चुका होगा, राइट। तो आप तो मान करके चलिए, अगर आपका नवंबर 25 अटेम्प्ट है, तो आप तो बिल्कुल तैयारी में रहिए, या तो इस माइंडसेट पे रहिए कि मेरे को देना ही सितंबर है, या तो इस माइंडसेट पे रहिए कि मैं दूंगा ही जनवरी। आज से डिसीजन मेक कर लीजिए और इस पर बहुत टाइम इन्वेस्ट मत कीजिएगा। रही बात इसके और डिस्कशन की कि यार इसमें ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, देखिए आज बहुत कोहरा है, शायद थोड़ा आगे बढ़े पिक्चर क्लियर हो जाए, बस आप इस अप्रोच से चलिए, बहुत बेहतर होगा। ऑल इन ऑल अगर आपके पास राइट स्किल है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। किन चीजों के ऊपर एज ऑफ नाउ फोकस कीजिए। अगर आपका अटेम्प्ट मई, नवंबर, सितंबर जब कभी भी आ रहा है, आपको सिर्फ कुछ चीजों पे फोकस करना है। पहला, सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप पास नहीं हो सकते, ये गलत अप्रोच है। दूसरा, सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो आपको मार्क्स दिला सकती है और कुछ नहीं। तीसरा, आपने पढ़ने से ज्यादा अगर सॉल्विंग के ऊपर ध्यान दिया तो आपके मार्क्स कभी भी इंप्रूव होंगे। चौथा, किसी सब्जेक्ट के अंदर में आप लैक कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट को पहले पढ़िए, रादर उससे डरना, जब तक डर का सामना नहीं करोगे तब तक के कुछ नहीं होने वाला। पांचवा, टेस्ट पेपर्स, आरटीपी एंड एमटीपी आर मेजर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। अगर आप इसको छोड़ करके जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। छठवा, राइट, वो ये है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्लॉक करना पड़ेगा, अब जो टाइम है वो कम बचा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अब भी बहुत ज्यादा नींद ले रहे हैं तो आपको ये सैक्रिफाइस करना चाहिए, या आपका डिस्ट्रैक्शन कहीं और है तो आपको इसको दूर करना चाहिए। और अब जितना भी टाइम बचा है आपको प्रैक्टिस 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 के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। यस और नो मालिक, राइट। तो आई गेस आई हैव फेयरली डिस्कस्ड ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड में एक ही बात कहूंगा, किसी के आने से या जाने से इस प्रोफेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रादर आपसे ज्यादा तो डर फिर सीनियर्स को लगना चाहिए, हमारे या हमसे भी पहले वालों को, क्यों हाय अब तो बहुत सारे सीए आ जाएंगे, वो हमारा काम छीन लेंगे। एक भी सीए को ये लगने नहीं वाला कि तुम उनका काम छीन लोगे। उनको पता है इतना काम है ना कि तुम उनके पास से 5-10 फाइल लेके भी चल जाओगे ना, खुशी से बोलेंगे भाई लेके चल जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना काम है। समझ आ रही है बात, और ये प्रैक्टिकल है। हाँ, कुछ लोग जो जॉब में है ना, वो बड़ी चिल्ला रहे होंगे
वो इसलिए चिल्ला रहे होंगे कि यार जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, क्योंकि उनको उतना पैकेज नहीं मिल रहा जितना पैकेज चाहिए। पर वो ये नहीं समझ रहे कि उनके पास ऐसा स्किल है कि उनको अगर जॉब नहीं करना है तो दूसरी जगह अगर वो सर्च कर सकते हैं, वो करे, या तो प्रैक्टिस के अंदर में आना है वो आए, है ना। प्रेशर हर जगह होता है, जॉब में भी होता है, प्रैक्टिस में भी होता है, और इनिशियल प्रेशर हर एक को झेलना पड़ता है। पर आप 5 से 7 साल इस कोर्स में एक्सपीरियंस के साथ आएंगे ना, 5 से 7 साल बाद वाले सीए को पूछेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो ये है, प्रेशर है, ये है, वो है। आप कोई भी काम में जाएंगे प्रेशर होता ही और प्रेशर रहेगा ही। दैट्स हाउ द थिंग्स आर। अगर इतना आसान होता तो सबके साथ हो जाता। तो प्रेशर रहेगा ही। जिस दिन माइंडसेट बना लोगे कि मां कसम प्रेशर कुछ भी आ जाए अपन करके दिखाएंगे, उस दिन काम खत्म है ब्रो। समझ में आई बात। प्रेशर आते जाते रहेगा। बहुत अच्छे से अपने एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर, कुछ डर मत, कुछ नहीं होने वाला। दिस इज नॉट एन एंड। लोगों ने कहा था 2012 में धरती खत्म हो जाएगी, 2025 में तो अपन बैठे हैं, है ना। तो किसी के कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तू अपनी मेहनत पे फोकस कर, अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस कर, सब सही होगा। टेंशन मत ले, कर लेंगे, कोई बात नहीं। समझ में आ रही बात। मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर में। चैट रिविजन अपडेट किया है, जाकर के देख लो। बाय बाय।